हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है चारगाफ रूल। आइए देखते हैं चारगाफ रूल के बारे में। यह रूल जो है हमको क्या बताता है। देखिए, सबसे पहले जो है यह रूल चारगाफ का जो रूल है वह चारगाफ के द्वारा दिए जाने के कारण इसका नाम चारगाफ रूल के नाम से जाने जाने लगा। यह रूल जो है सबसे पहले तो जो है डीएनए हो या आरएनए हो दोनों पर ही जो है एप्लीकेबल होगा, यानी कि दोनों के लिए जो है वह मान्य होगा। दूसरी चीज क्या है कि यह जो है चारगाफ का रूल जो है वह केवल डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जो है वह एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी जैसे कि डीएनए हुआ या आरएनए हुआ वह सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसके लिए यह रूल जो है वह एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी चीज क्या है कि डीएनए जो है सर्कुलर है, यह वह जैसे सर्कुलर बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह लीनियर है, यह जो है डिटरमाइन नहीं करेगा, यह नहीं बताएगा यह चारगाफ का नियम की यह जो है सर्कुलर है डीएनए या लीनियर है, सीधा है। फोर्थ चीज क्या है कि अगर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए हो या आरएनए हो, तो उसमें प्यूरिन और pyrimidine का रेशियो जो है वह 1:1 रहेगा, यानी कि जितना ही प्यूरिन होगा उतना ही जो है वह pyrimidine भी जो है पाया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, इसका जो चारगाफ का जो फार्मूला है वह प्यूरिन अपॉन pyrimidine इज इक्वल टू 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्यूरिन में जो है कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं या बेस पेयर होते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन। ऐसे ही pyrimidine में कौन होते हैं, थायमिन प्लस साइटोसिन। जबकि आरएनए में क्या होता है, एक और बढ़ जाता है यूरेसिल बेस पेयर। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ऐसे भी चारगाफ रूल को जो है हम लोग लिख सकते हैं उसके फार्मूले को। और किस तरीके से लिख सकते हैं, एडेनिन किससे बेस पेयर करता है, थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच। जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है जिसके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि अब जो है एडेनिन अपॉन थायमिन इज इक्वल टू 1, ग्वानिन अपॉन साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ऐसे भी जो है चारगाफ के जो है रूल को हम लिख सकते हैं। अब इसे अगर देखा जाए तो अप्लाई कैसे करेंगे, आपके जैसे कि जो कुछ अच्छे लेवल को जो एग्जाम है, कभी कभी नीट में भी जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं चारगाफ के रूल के बेस के ऊपर। उसमें दे दिया जाएगा आपको कि एक क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल है कि अगर किसी भी जो है न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए में जो 20% अगर साइटोसिन दिया गया है तो आपको जो है प्यूरिन का जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए आपको जो है केवल साइटोसिन का दिया गया है, ना एडेनिन का दिया है, ना ग्वानिन का, ना थायमिन का। अब आपसे पूछ रहा है कि प्यूरिन का परसेंटेज, यानी कि इन दोनों का जो है परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए अब उन्होंने दिया है कि साइटोसिन का 20% है, ठीक। तो साइटोसिन बेस पेयरिंग करता है ग्वानिन के साथ, जितना ही साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग। तो ग्वानिन जो हो गया वह 20% हो गया, ठीक। अब ये दोनों मिलाकर के कितना परसेंट बना दिए, 20 ग्वानिन हो गया, 20 साइटोसिन हो गया, यानी कि 40% बना दिए। 40% मिला बना दिए, बचा कितना, 60%। अब 60% जो है चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग जो है वह 60% एडेनिन और थायमिन के पास होगा, यानी कि आधा जो है, हाफ जो है एडेनिन के पास और हाफ थायमिन के पास, यानी कि 30 एडेनिन के पास और 30 ही थायमिन के पास। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, प्यूरिन का परसेंटेज। प्यूरिन क्या है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50%, यानी कि प्यूरिन का परसेंटेज जो है वह 50% है। देखिए ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया 20% अगर साइटोसिन दिया गया है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है प्यूरिन का। तो साइटोसिन अगर जो है 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग। ये देखिए अब बचा कितना, एडेनिन और थायमिन, जो कि जो है अब 40% हो गया, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%, टोटल 100% होगा ना। तो एडेनिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 60% बचा। तो एडेनिन और थायमिन, यानी कि एडेनिन और थायमिन हाफ हाफ होगा, 30-30%, यानी कि प्यूरिन का परसेंटेज एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 30 एडेनिन हो गया, 20 जो है वह क्या हो गया, ग्वानिन हो गया। तो कितना परसेंटेज हो गया, 50%। ये इस तरीके से जो है नीट में जो है या कुछ अच्छे लेवल को जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये चारगाफ का रूल एग्जाम्पल के साथ में जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।